अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी बस अब है सुबह नाश्ते का टाइम और मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए। हस्बैंड तो सुबह चले जाते हैं, वो सुबह नाश्ता बहुत कम ही करके जाते हैं, कभी करके जाते हैं कभी नहीं करके जाते। तो अहमद ने सैंडविच खाने थे तो मैं अहमद को सैंडविच बना के दे रही हूँ। उसको यही सैंडविच पसंद है तो वो शौक़ से खाता है, तो मैं इसको यही बना देती हूँ। और बच्चों की छुट्टियां हैं जिसकी वजह से रूटीन इतनी ख़राब हुई हुई है ना आजकल। बस आप ये समझ लें कि दोपहर का और सुबह नाश्ता हमारा एक ही होता है। और हमारे इधर तो बहुत बारिशें हो रही हैं आजकल, डेली ही बारिश होती है, कोई पता नहीं चलता बारिश का। और जी अब शाम का टाइम है और शाम को मैंने बनाई थी मैकरोनी, क्योंकि मौसम भी अच्छा था और बच्चे ईमान भी काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि मम्मा मैकरोनी बना के दो। तो बस तो मैंने इसकी पूरी वीडियो शूट की थी लेकिन वो मेरे से डिलीट हो गई। तो इसमें ये मैंने प्याज, गाजर और शिमला मिर्च जो मैंने फ्रीज़ की थी वो, और मैकरोनी बॉईल कर ली थी, लहसुन का पेस्ट और चिकन, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, टमाटो केचप और नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर, ये सब चीज़ें चाहिए थी। ये मैंने इसकी पूरी रेसिपी इतनी अच्छी शूट की थी लेकिन बस वो डिलीट हो गई सारे। और उसके बाद हम रात को चले गए थे मेट्रो, खाना खाने के बाद रात का। तो चीज़ें काफ़ी ख़त्म हुई हुई थी तो वो लेने बच्चे घर ही थे, बस मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे। और बस अब जी रात 10 बज गए थे, मेट्रो बंद होने का टाइम हो गया था, अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी कि काउंटर पे आके अपना बिल कराएं। और फिर जब बाहर जाएं कुछ खा के ना, ये तो हो नहीं सकता। फिर यही था कि चलो आइसक्रीम ही खा लेती हूँ। फिर आइसक्रीम के लिए मैं टॉपिंग चूज़ कर रही थी। और अब हम घर आ गए थे। घर आके सबसे पहला काम जो था यही था कि ग्रोसरी को उसकी जगह पे रखना था और फ्रूट्स धो के रखने थे। तो बस ये मैं दिखा रही हूँ, ये ग्रोसरी थोड़ी बहुत हस्बैंड ने रख दी थी, बाकी चीज़ें जो स्लैब पे पड़ी थी तो बस मैं वही देख रही थी। और फ्रूट्स सारे ईमान ने वॉश करके रख दिए थे स्लैब बास्केट में। और ये नेक्स्ट डे शाम 5 बजे का टाइम है और इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना। तो जब मौसम बाहर प्यारा होता है तो हमारे तो इधर गैस ख़त्म हो जाती है। वैसे सारा दिन आती रहेगी लेकिन जब बाहर बारिश हो रही होगी या बारिश वाला मौसम हो जाएगा, गैस जो है बहुत हल्की हो जाती है। तो मैंने आज खाना ही नहीं बनाया था सारा दिन ही, आज गैस इतनी स्लो आ रही थी, बस इसी इंतज़ार में रही थी कि गैस थोड़ी तेज़ हो तो फिर मैं खाना बनाऊँ। तो बस अब मैं किचन में आ जाऊँगी। कल जब मैं मेट्रो गई थी तब भी मैंने वहाँ से पालक देखी थी, पालक नहीं मिली। फिर मेट्रो से आने के बाद फिर मैं मार्केट गई थी, मार्केट से पालक किसी भी शॉप पे नहीं थी। और मेरी बेटी ईमान, उसका दिल कर रहा था पालक गोश्त खाने का तो पालक मिल नहीं रही थी। सिर्फ एक मार्केट में एक दुकान पे पालक थी और वहाँ से मैंने ले ली। उसने दी भी इतनी महंगी, तो और जिसने मुझे दी भी महंगी और सारी गली हुई निकली। और उसके पास थी भी यही 1.5 किलो ही, तो बस मैंने ले ली थी। तो लेकिन बाद में मुझे हुआ सारी ही ख़राब थी। बस इसमें से जो सही सही होंगे उसको मैं निकाल रही हूँ, बाकी सारी ज़ाया कर दूँगी। वो कहता है बरसात, सब्ज़ी वाला भी कह रहा था कि बरसात की वजह से सब्ज़ियाँ महंगी हुई हुई हैं और सही भी नहीं आ रही, तो ऐसे ही पालक मिलनी है आपको। चलो मैंने फिर ले ली थी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारी ख़राब निकली है, बस थोड़ी सी सही थी।
पालक मैंने धो के उबाइल करने रख दी थी और इधर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, ज़ीरा ये कूट रही हूँ। प्याज वगैरह छिल के रख दिया क्योंकि मैंने पालक गोश्त बनाना था और गोश्त मैंने चढ़ाना था कुकर में, और इसके साथ चावल बनाने थे पालक गोश्त के साथ। और चावल में है धो के, इसको अच्छी तरह चावलों को धो के भिगो दूँगी। और चावल मैंने बिल्कुल थोड़े से ही बनाए थे क्योंकि अनिका और अहमद नहीं खाते। और यहाँ पे मैं अब गोश्त चढ़ाने लगी हूँ। मसाला भून के प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, लाल मिर्च, हल्दी जो बेसिक मसाले होते हैं वही डाल के तो यहाँ पे मैं गोश्त चढ़ा दूँगी। सारा दिन इतना गैस ने तंग किया था, ये काम सुबह से ही हो जाता है। बस ये खाना हमें खाते खाते रात 10 बज गए थे, सिर्फ गैस की वजह से। गैस नहीं आ रही थी तो खाना लेट हो गया। और यहाँ पे गोश्त गल गया था और इसको मैंने कढ़ाई में डाल के कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया था। और इसमें मैंने पालक भी ग्राइंड करके डाल दी थी और इसमें अब अच्छे से भून रही हूँ। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए। पालक गोश्त बनकर रेडी हो गया था। अब चावलों की तरफ आ गई थी। चूल्हा में एक ही यूज़ कर रही थी कि इशू यही था कि गैस एक ही चूल्हे में, फिर डबल चूल्हा जलाओ ना तो फिर गैस एक में कम हो रही थी। फिर मैंने कहा एक ही चूल्हे पे काम चलाते हैं। अब मैं चावल की तैयारी कर रही हूँ और चावल के लिए मैं सादे ही चावल बनाऊँगी और जैसे पालक गोश्त के साथ होते हैं थोड़े कलर वाले। इसमें मैं प्याज हल्का सा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, पिंक प्याज। और ये कनौर का पुलाव क्यूब्स आता है, कनौर में ना एक पुलाव क्यूब्स आता है तो इसका एक क्यूब नहीं डालूंगी। और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो मैंने कुटी थी वो चावलों के लिए भी, और टमाटर नहीं डाले थे इसमें, प्याज। और ये प्याज देख लें कच्ची कच्ची, ये इसमें मैं सिर्फ नमक और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और इसको भून लूँगी। और एक ये जो क्यूब है ये डाल दूँगी पुलाव वाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ज़ीरा भी, वाइट ज़ीरा भी डाला था इसके अंदर मैंने। इसको भून के अच्छे से तो इसके अंदर पानी डाल के चावल डाल दूँ। बहुत अच्छे और बहुत जल्दी झटपट बन जाते हैं ये चावल। और यहाँ पे चावल बन के रेडी हो चुके हैं। इस पर मैंने ज़रदा रंग डाला था तो ये बहुत अच्छे लगते हैं पालक गोश्त के साथ इस तरह के चावल। तो आज का मेरा व्लॉग बस यही था, यही बस 2 दिन की रूटीन थी मेरी। और मेरे व्लॉग को देख के ज़रूर लाइक करेगा, सब्सक्राइब भी कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करेगा। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले किसी अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।